नमस्कार। मैं देसरा संख्यान गांव भुल्ली डागर जुखाला उप तहसील नमहोल जिला बिलासपुर का स्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको उप तहसील नायब नमहोल व उनके कर्मचारियों के रवैये के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि उनका रवैया क्या है, उनका कारोबार कैसा है। बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ जो आज उन्होंने बदतमीजियाँ की उसकी मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है। नायब सिलदार जी बोलते हैं कि आप यहाँ से बाहर जाओ, और जो है मेरा फ़ोन डीलिंग एंड गीताराम जी ने हाथ से छीना और 2 बार पटका, जिससे कि मेरे फ़ोन का बहुत नुकसान हुआ है। एक छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी नमहोल कार्यालय में जो है 5-6 घंटे वेट करना पड़ता है, तो भी कार्य नहीं होता। नहीं, विभाग के कर्मचारी सारे सारे जो टाल मटोली करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि इसको ये बनाएगा, ये मेरा काम नहीं है, ये जो नायब का नहीं, तो ये डीलिंग हेड बोलता है जो ये काम रीडर का है। हमें क्या पता कौन करेगा। तो मेरा एक आय का प्रमाण पत्र था, उसमें नाम का शुद्धिकरण किया जाना था। तो जो आय का प्रमाण पत्र था वो जो है पहले 5 महीने पहले बना हुआ था, उसकी वैधता अभी जो 7-8 महीने और है। तो मैंने जो है नया बनाने के लिए लोकमित्र केंद्र में अप्लाई किया, परंतु नायब सिलदार द्वारा नया नहीं बनाया गया। मैंने जो फ़ोन से नायब साहब से बात की, मैं कहा सर ऐसा ऐसा मेरा आय का प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है। तो नायब सर ने ये बोला कि इसकी वैधता जो है 1 वर्ष की होती है, 2 नहीं बनेंगे। मैं कहा सर तो इसमें तो नाम जो शुद्धिकरण किया जाना। तो नायब साहब ने ये बोला कि आप ऐसा करो, मेरे कार्यालय में आओ, जो पुराना ओरिजिनल आपका इनकम का प्रमाण पत्र है उसको बुलाओ, वो यहाँ पर जमा होगा, बाकी आपको जो नया सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाएगा। मैं कहा सर ठीक है। सुबह 9-10 बजे के करीब में नमहोल कार्यालय में पहुंचा। मुझे नमहोल के कार्यालय का भी पता नहीं कहाँ था, पहली बार गया, क्योंकि इससे पहले हमारी तहसील जो थी सदर थी, वहाँ का तो मैं पता था कि कौन जो है क्या काम करता, कौन डीलिंग हैंड है, कौन रीडर है, कौन तहसीलदार है। तो जैसे मैं रीडर कार्यालय में गया, मेरे को तो ये पता था कि यहाँ पर कौन रीडर है, कौन डीलिंग हैंड है। नेम प्लेट तो वहाँ पर कोई लगी नहीं थी। तो मैंने उनसे जो निवेदन किया, मैं क्या सर मेरा एक ऐसा ऐसा एक इनकम का प्रमाण पत्र है जिसमें बच्चे का नाम थोड़ा गलत है, उसका शुद्धिकरण कराना है। तो डीलिंग हेड कुछ और बात बोले, रीडर कुछ और बात बोले, मतलब एक दूसरे को थोपो कि इस पे ये होगा ये होगा। मैं कहा सर मैंने जो इस बारे में जो नायब सिलदार से बात की है, उन्होंने मेरे को जो बुलाया हुआ है। मैं नायब के कार्यालय में गया, एप्लीकेशन लिखी, नायब सर ने जो है रीडर को मार्क कर दी, पर मेरे को क्या पता कि कौन रीडर है। मैंने दे दी डीलिंग हेड के पास, वो पता तो मेरे को बाद में पता चला। जब मैंने रीडर से पूछा, मैं सर इनका नाम क्या, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम जो गीताराम जी। तो गीताराम जी बोले सर इस काम को जो नायब सिलदारी करेंगे उनकी आईडी से ही होगा, मैं नहीं इसको करूँगा, नहीं आप ऐसा करोगे नायब से भी। मैं सर मैं तो नायब से तो मिला, अपने अपनी थोपे। फिर मैं दोबारा नायब सर के पास चला गया। मैं कहा सर आपके कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये करेगा ये करेगा, आप तो कौन करेगा। तो फिर नायब साहब थोड़ा वहाँ पर बिजी थे, तो मैंने साहब से अनुमति मांगी। मैं कहा सर मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, क्या मैं चेयर के ऊपर बैठूँ। तो नायब साहब बोला नहीं 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 आप नहीं बैठ सकते। चलो मैंने बोला चलो, कर्मचारियों का गुस्सा भी होता है, कई बार काम का बोझ भी होता है, मैं कुछ नहीं बोला। उसके तुरंत बाद नायब सिलदार जो है रीडर के कार्यालय में आए, परंतु डीलिंग हैंड वहाँ से उठा और निचली मंजिल में चला गया। पता नहीं वहाँ पर उनका ऑफिस है कि क्या है, जाने परमात्मा क्या है। फिर मैंने रीडर से बात की, मैं कहा सर ये क्या क्या है, क्यों नहीं कर रहे मेरा काम। तब तक नायब सिलदार बोला कि आप यहाँ से बाहर जाओ, बाहर बैठो। बाहर भगा दिया कि आपका काम है नहीं, भाई आप बाहर जाओ। मैं नायब सिलदार से ये पूछना चाहता हूँ कि जी आपके चेयर से आगे जो कुर्सियाँ लगी हुई है वो किसके लिए है? पब्लिक के लिए ना, कि जो भी कोई आम आदमी जाए बैठ करके अपनी बात सुनाए।
वो किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। हमें ये भी पता है कि नायब तहसीलदार की चेयर कौन है, हमें ये भी पता है कि भाई कर्मचारी की चेयर कौन है। वो किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से जो है वो कार्यालय बने, वो पब्लिक के लिए है। बाकी ऐसा बोले कि भाई यहाँ पर जो भी आप बाहर जाओ, ये तो गलत बात है। उसके बाद भी मेरा इनकम प्रमाण पत्र का शुद्धिकरण नहीं हुआ। 1.5-2 घंटे बाद जो डीलिंग एंड गीताराम जी नीचे से आते हैं, दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर जो नायब तहसीलदार ने आपको मार्क किया है कृपया करके उसको जो कर दे, मेरे को जो है बहुत देर होगी बैठे बैठे। तो जो है गीताराम जी का कहना ये हुआ कि आपको पता नहीं है जो नायब तहसीलदार ये ऐसा ही करते हैं, ऐसी टालम टोली करते हैं, आप ऐसा करो दोबारा उनसे पर मिलो। मैं कहा 2 बार तो मैं मिल गया, मैं किसी से बात करूं। मैंने क्या किया, अपनी जेब से फ़ोन निकाला, मैंने को वीडियो लगा बनाने। तो डीलिंग एंड गीताराम जी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और ज़मीन पर पटक दिया, और जो उसमें वीडियो बनाई थी वो उसने काट दी। बीच बचाव करते हुए मैंने उसे जो है दोबारा फ़ोन ले लिया, पर उसको ये पता नहीं चला मैंने इसमें भी अब ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे उसमें जो है लगी हुई थी, फिर उसको पता चला कि बड़ा बंदा बंदा भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसने दोबारा मेरे हाथ से फ़ोन छीना और माँ बहन की गाली लगा देना, भैंचो साला। कर्मचारी का गाली देने का कोई रोल नहीं है, किस बेस पर मेरे को जो गालियाँ दे रहे हैं। मेरा फ़ोन था, मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करूँ ना करूँ, मेरा निजी फ़ोन है। नंबर 1, नंबर 2, उसने दोबारा मेरा फ़ोन जो हाथ से छीना और नायब के कार्यालय में चला गया। नायब के पास मेरी जो है शिकायत करता है, गुस्से में गाली देता है कि ये बंदा ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग करता है। तो नायब साहब भी बदतमीजी पर उतरा है, बोले कि आप क्या खुदा लगे हुए? मैं कहता सर खुदा तो मैं हूँ नहीं, पर एक आम आदमी हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँ तो और करूँ, इतनी देरी होगी। इतना बोलते बोलते उस कर्मचारी ने जो है नायब तहसीलदार के टेबल पर मेरा फ़ोन फोड़ दिया, जिससे मेरे फ़ोन का नुकसान हुआ है। ऐसे ऐसे नायब तहसीलदार कार्यालय नभोल के कर्मचारी और अधिकारी के काम है, जबकि वो आम आदमी के साथ ही ऐसा करते हैं तो लोगों के साथ क्या करते होंगे। फिर नायब तहसीलदार ने एक कमी निकाल दी मेरे डॉक्यूमेंट में कि इसमें परिवार नकल नहीं लगी है। फिर मैंने उसमें परिवार नकल भी लगाई थी। जब उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने जो उसको परिवार नकल उसके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजी थी, जो उसने जो एक्सेप्ट की हुई है। नंबर 1। नंबर 2, नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो है उनके कार्यालय में जो है लोकमित्र केंद्र से मेरे फॉर्म पहुंच चुके हैं, वहां पर भी परिवार नकल है। परंतु उसके बावजूद भी मेरा आय का प्रमाण पत्र नहीं बना। अगर आय के प्रमाण पत्र के लिए स्कूल में मेरे बच्चों को उसकी जरूरत पड़ती है, अगर आज की डेट में नहीं बनता तो उसके जिम्मेवार विभाग के कर्मचारी व नायब तहसीलदार होगा। मेरा बैग भी वहीं पर था। मैं जैसे उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बदतमीजी की, फ़ोन पे रिकॉर्ड है, मैं सीधा पुलिस चौकी नमोल में गया, वहाँ पर उनके खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई। अब मैं उच्च अधिकारी राजस्व विभाग DRO डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर राहुल जी से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों का यहां से जल्दी स्थानांतरण किया जाए। ऐसी अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। फिर मैंने नायब साहब को ये बोला, जब उसने ये बोला कि आप भाई खुदा तो लोगों, मैं कहा सर मैं पेशे से जो भाई पत्रकार भी हूँ। फिर मैंने उनको ये बोला, मैं क्या पत्रकार तो हूँ, पर मैं यहाँ पर पत्रकारिता करने नहीं आया हूँ, नहीं मैं कोई आपकी वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो मैंने खुद सेव करने के लिए बनाई है। कि ये लोग ऐसा करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। भैंचो साला बोला, रीडर बोलता है, रीडर डिलीगेंट को बोलता है, डिलीगेंट उसको बोलता है। तो मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इन सभी कर्मचारियों का जो यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम आगे का आंदोलन जारी करेंगे।